हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। वंस अगेन दिस इज रेवरेंड टिमोथी वेलकम्स एंड ग्रीट्स यू ऑल इन द माइटी एंड स्वीट नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे और सुनेंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन, एक्ट्स 26 and 18। एक्ट्स 26:18 कि तू उनके आंखें खोले जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे, जिससे कि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए हैं। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। 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 हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपकी परवाह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रेमी परमेश्वर फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारे धन्यवाद, आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपको अर्पित करते पिता, और बड़ी दीनता से अपने आप को नम्र करते हैं, खाली करते, शून्य करते पिता, अपने सिर को झुकाते हैं खुदा, और आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं, क्योंकि आदर महिमा के योग्य केवल आप ही परमेश्वर है पिता। इस पवित्र दिन में आपने हमें सुंदर अवसर दिया कि फिर एक बार अपने आप को जांचे परखे और हम यीशु मसीह के सूली के पास आए, उसके तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मृत्यु को याद करें, जाने कि ये क्यों हुआ, और उसके पुनरुत्थान के लिए पिता परमेश्वर फिर एक बार जो यीशु मसीह आकर के हमें अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने भलाई करी है, धार्मिकता का जीवन जिया है, उसकी इच्छा का पालन किया, वह हमेशा हमेशा अनंतकालीन पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, जो मिरास में नहीं आए हैं, वह हमेशा के लिए अनंत काल की अग्नि के में डाले जाने के लिए जी उठेंगे। खुदावन हर एक स्वर्गीय लालसा के लिए आराधना करे, पश्चाताप करे, महिमा स्तुति करे, आपके नाम की तारीफ करें। ऐसी आराधना जिसमें शैतान कहीं भी बिंदु मात्र भी ना हो, खुद को खुश करने प्रशंसा कहीं बिंदु मात्र भी ना हो, वो चाहत बिंदु मात्र भी ना हो, परंतु केवल यीशु मसीह को महिमा लाने वाली आराधना आत्म सच्चाई से करे पिता। यह विनती प्रार्थना करते पिता, हर एक सुनने वालों के लिए आत्मिक कान, स्वर्गीय समझ और आत्मिक भूख और प्यास को लेते हैं पिता। आप मेरे होंठों को अग्नि से छूकर पवित्र आत्मा में अगुवाई दीजिए, आप मुझ में कार्य कीजिए, बात कीजिए खुदा, मैं घटुआ बड़े आपको महिमा मिले सामने दीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। पिछले रविवार को जो हमने वचन सुना है, हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले रविवार को क्या सुना? क्या सुना पिछले रविवार को? Light for darkness, darkness for light. हाय उस पर जो सच को झूठ और झूठ को सच, ज्योति को अंधकार, अंधकार को ज्यादा बताता है, जो बुराई से प्रीति रखता है, जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है। हाय उस पर परमेश्वर का वचन हमने सुना। और परमेश्वर का वचन हमने ये भी सुना कि अगर हम कहते हैं कि हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और हम परमेश्वर के योग्य, मसीही कहलाए जाने के योग्य हम नहीं हैं। नामधारी मसीह हो सकते हैं, संडे चर्च गोर्स, विजिटर्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें उसके लिए कहलाए नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें परखता और जांचता है। और हमें जब संसार बरगलाता है, हमारा ब्रेन वॉश करता है, हमको उन्हें बताना है कि हम गुलाम नहीं है, बल्कि पहले हम गुलाम थे, बल्कि गुलामी से, दासत्वता से हम छुड़ाए गए हैं, और अब हम धर्म के गुलाम हो चुके हैं, धार्मिकता के गुलाम हो चुके हैं। परमेश्वर धार्मिकता है, सत्य है, न्याय है, पवित्र है, प्रेमी है, और प्रेम और पवित्रता और धार्मिकता में डूब जाना, उसमें जीवन जीना, उसी के लिए जीवन जीना, पवित्रता और धार्मिकता की गुलामी में जीना उचित है, आशीषित है, बजाय कि हम पाप और संसार और अंधकार में जीते रहे। और हमने
यह भी सुना था कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या मांगता है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि जो परमेश्वर में बना रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, जो उसको आत्मा और सच्चाई से उसमें बने रहकर उसकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको कंटिन्यूएशन में आज हम सुन रहे हैं, जो अपने शरीर और संसार और इवन सामाजिक कल्चर जिसे कहते हैं, परंपरा को त्याग करके वो केवल स्वर्ग की परंपरा में जीवन को जीता है, वही परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र है। वही उसके सच्चाई में महिमा लेकर के आता है, उसकी महिमा कर रहा है, उसकी आज्ञा पालन कर रहा है। और परमेश्वर का वचन वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 और 6 वचन में वो हमसे जो बात कर रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आइए पढ़ते और सुनते हैं। 1 जॉन 1:5 और 6। वह समाचार जो हमने उससे सुना है, वह समाचार जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर भी अंधकार में चलते तो हैं, हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। हम स्वर्ग से हैं, परमेश्वर पिता के हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सिर है, और हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहते हुए भी, ये जानते हुए भी, चर्च जाते हुए, वचन सुनते हुए, उपवास प्रार्थना करते हुए भी, चर्च फंड देते हुए भी, अगर हम में थोड़ा सा भी संसार, शैतान, शरीर की बात पाई जाती है, गुनाह, अधर्म, अपराध है, तो कह रहा है हम सत्य में नहीं है, सत्य स्वयं यीशु मसीह है। इसका मतलब हम शैतान के ही हाथों में, शैतान के ही गुलाम है। हमें समझना है कंप्लीटली 100% हमें मसीह के होना है। पॉइंट, एक बिंदु मात्र भी अगर संसार, शरीर शैतान का है तो वो परमेश्वर को योग्य नहीं है। अब यहाँ पर जो अंधकार की बात है, आत्मिक अंधेपन की जो बात है, हम इन शारीरिक आंखों से तो देखते हैं, ये दृष्टि हमारे पास में, लेकिन स्पिरिचुअल डार्कनेस, आत्मिक अंधेपन की बात यहाँ पर हो रही है। आत्मिक अंधेपन का क्या मतलब है? आत्मिक अंधेपन का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति नहीं होना। There is no fellowship with God Almighty and Jesus Christ and Holy Spirit. उसके साथ हमारी संगति, उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 4:19 में बड़े सुंदर शब्दों में बताता है। प्लीज पढ़ेंगे और सुनेंगे। नीति वचन 4:19, Proverbs 4:19। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकार के समान है। अब दुष्ट कौन है? हमें क्या लगता है कि दुष्ट वो है जो बड़े बड़े गुनाह करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, लूटते हैं, अनाथ और विधवाओं को लूटते हैं। हम समझते वही दुष्ट है। बाइबल हमें बताती है दुष्ट वो भी है, एक्चुअली वही दुष्ट है जो झूठ बोलता है, जिसके हृदय में सच्चाई नहीं, जिसका हृदय छल और कपट और अहंकार से भरा हुआ, बटा हुआ हृदय। उसको अगर और इजी करना चाहेंगे, द डिवाइडेड हार्ट, द डिवाइडेड माइंड, द डिवाइडेड स्पिरिट, और उसको इजी करेंगे। अगर बटा हुआ हृदय प्राणात्मा बोलेंगे तो और उसको इजी करेंगे। तो मैं अपने आप में ही अगर बटी हुई हूं, मतलब इफ आई एम डिवाइडेड, इफ आई एम नॉट इन अलाइनमेंट, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब अलग अलग बटे हुए हैं, पूरे के पूरे एक ही तरफ केंद्रित नहीं है। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए अगर नहीं है तो मुझ में एकता नहीं है। अगर मुझ में एकता नहीं है तो मैं कैसी आराधना, कैसी प्रार्थना, कैसा मेरा विश्वास है? ये छल है, ये धोखा है, ये झूठ है, ये पाप है, ये सरासर झूठ, छल और पाप और कपट है। और जो कपटी है वही दुष्ट है। अब जो बुरे काम करता है, बड़े बड़े मर्डर, हत्या जो करता है, वो भी दुष्ट है, उसमें भी कपट है, उसमें भी छल और झूठ है। हम में अगर छल और झूठ है, हम बड़े गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन हम में अगर छल और कपट है, हम खुद में बटे हुए हैं, तो हम कपट कर रहे किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित नहीं है, जबकि वचन कहता है हमें पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होना भी। मस्ट dwell in the secret place, and the secret place is Holy Spirit. अगर हम उसके साथ नहीं है तो हम भी कैसे हैं? बटे हुए, छल में, कपट में है, झूठ में है। हम किससे झूठ बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह से, परमेश्वर से। तो हमें इस बात को समझना है। दुष्ट, आगे पढ़िए प्लीज। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकार के समान है। अब हमने आपको बता दिया कि हम अगर दुष्टता करते हैं तो हमारा मार्ग कैसा होगा? अंधकार ही होगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं। और अगर मुझ में, आप में झूठ है तो हमारा मार्ग अंधकार में है।
आत्मिक अंधापन। हम आत्मिक रूप से अंधे हैं, इसलिए ऐसे स्वभाव और कार्य विचार में चल रहे हैं। यस, आगे। वे नहीं जानते कि किससे किससे ठोकर खाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि शैतान उन्हें इग्नोरेंसी में, यानी अज्ञानता, आत्मिक अज्ञानता में, आत्मिक अंधेपन में, आत्मिक बहरेपन में, आत्मिक लूले लंगड़ेपन में लेकर के जा रहा है। शैतान उन्हें गलती पर गलती करने के लिए उकसा रहा, शैतान उन्हें अविश्वास के लिए उकसा रहा, शैतान उन्हें घमंड अहंकार, अपनी सोच समझ की घमंड अहंकार, शरीर संसार में जीवन जीने के लिए प्रेरित करा। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि शैतान जो आजमाइश से लेकर आ रहा है, जो टेम्पटेशन लेकर आ रहा, जो लालसाएं लेकर के आ रहा, जो आंखों के बिलाशाएं लेकर के आ रहा है, संसार का धोखा, शैतान का झूठ, छल कपट, ये इन सब चीजों से मनुष्य धोखा खा रहा है, ठोकर खा रहा है। इसे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसकी आंखों में पट्टी शैतान बांध देता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बता रहा, दूसरा कुरिन्थियों 4:3 और 4। दूसरा कुरिन्थियों 4:3 और 4। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह पर्दा उनके लिए पड़ा है जिनका विनाश हो रहा है। देखिए, सुसमाचार हमारे पास है, हमारे अंदर है। प्रभु बोझ लेते हैं तो इतने वर्षों से मसीह है तो हमारे अंदर बाहर है यीशु मसीह। लेकिन अगर हम इसमें जी नहीं रहे, इसमें आशीषित नहीं है, गवाह नहीं बने हैं, तो हम ही उसकी वजह है। सुसमाचार और पर्दा, ये बात हमको समझनी है। आत्मिक आंखें अंधी हुई रखी है। आगे प्लीज पढ़ेंगे। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नीति वचन 4:19 में, उन्हें पता ही नहीं पड़ता किस चीज से ठोकर खाते हैं, किस चीज से ठोकर खाते हैं। इस संसार का देवता जो शैतान है, उनकी आंखों पर पट्टी बांध चुका है। वो देख ही नहीं पा रहे हैं सच्चाई को, पवित्रता को, धार्मिकता को, न्याय को, उद्धार को, प्रीति को, प्रेम को, जो परमेश्वर स्वयं है। पवित्रता परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा उद्धार है, उसको समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए वो ठोकर खा रहे हैं। आंखों पे संसार के देवता ने पट्टी बांध रखा है। आगे कि परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय, कि परमेश्वर का प्रतिरूप स्वयं यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो इस संसार के छुटकारे के लिए आया है, उद्धार के लिए आया है, चंगाई के लिए आया है, क्षमा के लिए आया है, आनंद के लिए आया है, जीवन के लिए आया है, उस मसीह, प्लीज आगे पढ़ेंगे। मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति को न देख सके। शैतान ने आंखों पर, आत्मा की आंखों पर, इन आंखों पर नहीं, आत्मा की आंखों पर क्या कर दिया? पर्दा डाल दिया, पट्टी बांध दिया है कि वो उस तेजो में, मसीह की तेजो में ज्योति, मसीह स्वयं ज्योति, मसीह के द्वारा ज्योति, और उस ज्योति में क्या है? छुटकारा है, जीवन है, बहुतायत का जीवन है, आनंद है, बरकत है, बढ़ोतरी है, सम्मान है, प्रमोशन है। वी रीच फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा में बढ़ते हैं, वो नूर को प्राप्त करते हैं, उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की उस ऊंचाई में की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। और शैतान जानता है कि द मोमेंट यू रीच टू दैट ग्लोरी, द मोमेंट क्रिश्चियंस बिलीवर्स विल रीच टू दैट point where they are covered with the Holy Spirit, they are walking, talking, eating, sleeping, praying, preaching with the Holy Spirit, singing with the Holy Spirit, through the Holy Spirit, then I'm gone. शैतान को पता है जिस पले पवित्र आत्मा में संपूर्ण रीति से आकर के पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिएंगे, मैं तो गया, क्योंकि आज इन्हें इनकी सामर्थ्य पता नहीं है। प्रियो, बार बार परमेश्वर का वचन यही बात कहता, मसीह के आने के दिन निकट है। हमको अपनी तैयारी जरूरी है करना कि खुद शैतान के शिकंजे से, इन बातों से निकल जाए। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी सामने आ जाए, हमें डरना नहीं है, हमें हिचकिचाना नहीं है, हमें शैतान को कुचलना, शैतान को हराना, और उसके इनविजिबल, उसके छुपे हुए राज्य को हमें लोगों को प्रकट करना, उसकी छुपी योजना चालों को जो मसीहों के खिलाफ है, हमें जरूर प्रकट करना है। उसने पट्टी बांध के रखा है कि उस ज्योति को न जान सके
जो जीवन को देती है। संसार के अंधकार और पाप को हराने के लिए यीशु मसीह के प्रेम में ताकत है, यीशु मसीह के उद्धार में ताकत है, यीशु मसीह की सूली में ताकत है कि जो पाप मनुष्य और परमेश्वर को अलग करता, द सिन विच सेपरेट्स ह्यूमन बीइंग एंड गॉड इज डिफीटेड and can be defeated and only through the light of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, प्रभु ज्योति का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह की सूली, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ जो है वो हम अगर जब पा लेते हैं तो शैतान, संसार, शरीर और पाप जो परमेश्वर मनुष्य को दूर करते हैं वो हार जाता है और हम वापस से उसके पास आ जाते, वापस से हम उसके बन जाते, वापस से हम उसमें उसके लिए बन जाते हैं। आत्मिक अंधापन क्या है? दूसरी बात परमेश्वर का वचन हमें यहां बताता कि आत्मिक अंधापन क्या है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा परमेश्वर से विद्रोह करने वाला, विरोध करने वाला स्वभाव है। वो परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहता, परमेश्वर में नहीं चलना चाहता। आत्मिक अंधापन उसके अंदर शैतान ने डाल के रखा है और उसको पता नहीं है कि उसकी आजमाइशें, उसकी बातें, उसका झूठ, उसका अधर्म, उसकी लालसाएं, उसका धन, उसका प्रमोशन उसने जो दिया है उसे हम इतने खो चुके हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि ये परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, और शैतान और गुलाम बनाता जा रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पाप करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। हम पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी 28 and 29। जब हम परमेश्वर रहित जीवन, हमें कौन सा जीवन जीना? पाप रहित, शैतान रहित, शरीर रहित, सिनलेस, वर्ल्डलेस, सेटनलेस लाइफ वी नीड टू लिव। वी क्रिश्चियंस, वी बिलीवर्स, मसीह के लोगों को सिनलेस, स्पिरिट सिनलेस एंड सेटनलेस, वर्ल्डलेस, फ्लैशलेस लाइफ हमको जीनी है। पाप रहित, बिना पाप के जीवन जीना है, बिना शैतान के जीवन जीना है, बिना शरीर का, आत्मा में पवित्रता में, शुद्धता, निर्मलता, कोमलता में, सच्चाई में जीवन जीना। लेकिन जब हम ऐसा जीवन नहीं जीते हैं, हम उसके द्वारा ठोकर खाते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, हम आत्मिक अंधेपन में जीवन जीते हैं, परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता क्या कहता है? कैसा वाला अंधकार हमारे जीवन में आता? डिट्रोनॉमी 20:29 व्यवस्था 28-29। जैसा अंधा अंधकार में, जैसा अंधा अंधकार में, वैसा ही तू दिन दोपहरी में। अब देखिए, दिन का प्रकाश, अगर ट्यूबलाइट हमारे घर में लाइट नहीं भी जल रही है, अगर करंट ऑफ है, तो भी हम दिन के उजाले में अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब आत्मिक अंधापन तेरे अंदर में होता है तो तू दिन दोपहरी में भी टटोलना तुझे पड़ेगा। मतलब तेरे जीवन में तकलीफ, दुख, संकट, परेशानी जो है उस वजह से तू हमेशा ही बंधन में, गुलामी में रहेगा। तेरे जीवन में छुटकारा, आशीष, शांति नहीं होगी। आगे प्लीज। और तू अपने कार्यों में सफल नहीं होगा। कोई भी कार्य, आप कितना ही बोले हमने प्रार्थना करी, वो कार्य सफल नहीं होगा। अपने आप को झूठा समाधान लोग देते हैं कि नहीं हम दुआ कर रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तू दुआ कर रहा है, लेकिन तू दुआ आत्मा में होकर नहीं कर रहा है। तू अब भी शरीर संसार में है, अब भी मेरा क्रोध तुझ पर बना हुआ है, अब भी तूने मेरे बेटे यीशु मसीह को पूरी तरह स्वीकार करके उसकी महिमा नहीं करी है, और तेरी प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए तेरे काम सफल नहीं होंगे। आगे। परंतु निरंतर सताया और लूटा जाएगा। अब ये किसका काम है? हमने आपसे पहले कहा शैतान बरगलाता है, बहुत प्यार से आता है, आपको अपना बना लेता, अपना गुलाम बना लेता है, सब कुछ देता है। हमें लगता है हमारे पास तो सब कुछ है, क्या जरूरत है, अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, शांति आराम की जिंदगी जिए। और सब कुछ देने के बाद में गुलाम बना करके फिर वो धीरे धीरे छीनता है, लूटता है, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, आंसू, दर्द, बीमारी, महामारी, संकट से ही भर देता है। इसलिए वचन कह रहा, प्लीज उसको फिर से पढ़ेंगे। जैसा अंधा अंधकार में, वैसा ही तू दिन दोपहरी में टटोलेगा, और तू अपने कार्यों में सफल नहीं होगा, परंतु निरंतर सताया। और तीसरी बात, परंतु तू निरंतर सताया और लूटा जाएगा, और तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं। चौथी बात, तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। बिकॉज छुड़ाने वाला कौन है? हु इज द रिडीमर? एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, नो वन इज द रिडीमर। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे छुटकारे के लिए दिया, चाहे वो पाप से हो, तकलीफ से हो, शैतान से हो, संसार से हो, मृत्यु से हो, बीमारी से हो, महामारी से हो, अकाल से हो, भूखमरी से हो, कंगाली से हो, बदनामी से हो, किसी भी प्रकार की बातों से छुटकारा केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में ही मिल सकता। लेकिन मनुष्य शरीर, संसार, शैतान में जीवन जीता है तो फिर क्या होता है? छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है,
दिन दोपहरी में कहता तुझे टटोलना पड़ेगा। दिन दोपहरी में मतलब तू पढ़ा लिखा भी है, तेरे पास नौकरी भी है, तेरे पास घर बाड़ी भी है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तू कंगाल, अधूरा, अपूर्ण, दुख और तकलीफ और वेदना से, पीड़ा से भरा होगा। ये आंखें तो जरूर होगी, लेकिन आत्मिक आंखें अंधी होगी और तेरे जीवन में सफलता, आशीष, बरकत नहीं होगी। अय्यूब भी इस बात को कहता, उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहर में वो रात के समान टटोलते फिरते हैं। अय्यूब 5:14 में ये बात वो कहता है, darkness come upon them in the daytime, at noon they grope as in the night। दिन में भी वो रात की तरह टटोलते फिरते। क्यों? जब परमेश्वर के साथ जीवन नहीं होता तो आत्मिक अंधापन, द स्पिरिचुअल डार्कनेस, आत्मिक अंधापन, परमेश्वर के साथ संगति, सहभागिता नहीं होना। दूसरा आत्मिक अंधापन जो है, लिविंग इन रिबेलियन टू गॉड एंड हिज विल इज इक्विवेलेंट टू लिविंग इन स्पिरिचुअल डार्कनेस। परमेश्वर से विद्रोह करना आत्मिक अंधापन के बराबर है। लिविंग इन रिबेलियन टू गॉड, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से विद्रोह, विरोध करके जीवन जीने का मतलब है आत्मिक अंधापन। क्योंकि परमेश्वर से विरोध किसने किया और परमेश्वर का विरोध कौन करता है? केवल एक ही है, वो शैतान। और अगर मैं और आप उसकी आज्ञाओं में नहीं चल रहे, उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम किसके पास आ गए? हम आ गए शैतान के राज्य में, अंधकार में आ गए। यह है आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधा जो है वो परमेश्वर को नहीं पहचानता, परमेश्वर को नहीं प्यार करता, परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करता, परमेश्वर में बना नहीं रहता। और जो आत्मिक अंधेपन में है, जो उसका विरोध करता, वो आत्मिक अंधेपन में है। और जो आत्मिक अंधेपन में है वो क्या करता है? सबसे पहले वो परमेश्वर के प्रति गुस्से से बढ़ता है कि ये कौन है मुझे मार्ग बताने वाला, सच्चाई पे चल बोलने वाला और विश्वास में बढ़ बोलने वाला, ये कौन है? आत्मा विरोध करती है पवित्र आत्मा का। द रिबेलियन मीन्स आत्मा पवित्र आत्मा का विरोध करती है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का विरोध करती है, प्रतिक्रिया प्रकट करती है कि किस तरह से इसको हम अपने से दूर करें। ये कौन है मुझे बताने के लिए कि मैं ऐसी चाल चलूं, ऐसा जीवन जीऊं और ऐसे विश्वास में बने रहूं? हु इज ही? तो सर्वप्रथम प्रतिक्रिया क्या होती है? आत्मा पवित्र आत्मा का, वचन का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का विरोध करती है और ये ढूंढती है कि किस तरह से परमेश्वर का जो प्रेमी और सामर्थ्य और पवित्र अधिकार हम पर है उसको हम नकारें, उसको दूर करें और खुद में खुद के जीवन को जीने के लिए बुद्धि और अधिकार हम ले। किस तरह से हम अपने जीवन को चलाएं? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, वचन, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को ना चलाए। दिस इज द रिबेलियननेस, दिस इज द रिबेलियन नेचर, दिस इज द रिबेलियन स्पिरिट। एक्चुअली विरोध और विद्रोह करने वाली दुष्ट आत्मा है ये, जो शैतान जीवन में लाता है। इसलिए तो बोला नीति वचन में, उन्हें पता नहीं वो किस चीज से ठोकर खा रहे हैं। और मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा, शिक्षा, वचन, पवित्रता, इन बातों से दूर भागना चाहता है कि वो परमेश्वर का अधिकार नहीं, मेरा खुद का कब्जा मेरे जीवन पर हो, ताकि मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी सकूं। क्योंकि अपने तरीके से जीवन जीने में खुशहाली, शांति, आनंद है, बहुत ही मजा है। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में क्या है? नैरो मार्ग, सकरा रास्ता है। शरीर संसार की लालसा में आनंद है, शरीर संसार की दोस्ती में आनंद है। लोग कहते हैं अकेले अपने घर में पड़े रहने में क्या आनंद है? अकेले हम कहां पड़े हैं? अगर मसीह साथ है, पवित्र आत्मा साथ है, पवित्र आत्मा यीशु हमारे अंदर है, हम तो मर चुके हैं, हम आत्मा में जीवित है, तो फिर अकेले कहां हैं? पूरा का पूरा स्वर्ग अंदर घुसा पड़ा है, पूरा का पूरा स्वर्ग कब्जा ले चुका है, फिर हम अकेले कहां हैं? ये बात मसीह मनुष्य नहीं समझ पाए, विश्वासी नहीं समझ पाए और वो आत्मिक अंधेपन में जी गए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें आत्मिक अंधेपन से निकलने हैं। प्लीज एक्ट्स 26 को खुला रखेंगे आप, एक्ट्स 26:18 को प्लीज पढ़ेंगे फास्ट। कि तू उनकी आंखें खोले। उसके पहले का वचन प्लीज पढ़िए। मैं तुझे तेरे लोगों से, देखिए परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस जो साउल था उससे क्या कह रहे हैं? मैं तुझे तेरे लोगों से और गैर यहूदियों से भी जिनके पास तुझे अब यीशु मसीह साउल से बात करे, साउल तू मुझे क्यों सताता? उसने बोला तू कौन है? तू मुझे क्यों सता रहा है? कलीसिया को सता रहा, मतलब मुझे सता रहा है। तू बोल रहा तू कौन है? उससे बात कर रहा है। परमेश्वर और साउल में जो बातचीत हुई वो अपने जीवन के विषय एक्चुअली पौलुस बता रहा है कि मेरा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर जब हुआ तो क्या क्या हुआ और यीशु ने मुझसे क्या क्या बातें करी। यस पढ़िए प्लीज। जिनके पास भेज रहा हूं मैं तुझे तो छुड़ाता रहूंगा।
पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं तुझे बुला रहा हूं, जब यीशु मसीह ने हमें मसीह बना करके चुन लिया है, राजकीय और याजकों का समाज बनाया, अपनी चुनी अपनी निज संपत्ति कह रहा है, हमसे प्यार करता है, हमें एक नाम और पहचान दिया, हमें हमारे क्रिश्चियन लाइफ का एक उद्देश्य है कि आत्मा को बचाना, बी द फिशर्स ऑफ मेन इन द हैंड्स ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द होली स्पिरिट। तो वो कह रहा जहां भी मैं जाऊंगा वहां कौन तेरी रक्षा करेगा? केवल मैं तेरी रक्षा करूंगा। यू डोंट वरी, तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, डोंट वरी प्लीज। कि तू उनकी आंखें खोले। अब बोल रहा है कि मैं तुझे कहां भेज रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं, किस लिए भेज रहा हूं, बता रहा है कि तू क्यों भेज रहा हूं, कि तू उनकी आंखें खोले। अब क्या यीशु मसीह साउल को पौलुस बना करके, जिनके प्रेरित अपना चेला बना करके भेज रहे, क्या वो सारे के सारे अंधे थे? अब कह रहा मैं गैर यहूदी में तुझे जब भेज रहा हूं, तो क्या वो हजारों लाखों लोग अंधे थे? ये दृष्टि उनके पास नहीं थी? वर दे ब्लाइंड? क्या ये आंखें उनके पास नहीं थी, शारीरिक आंखें? नहीं, उनके पास शारीरिक आंखें थी, लेकिन आत्मिक अंधेपन में जी रहे थे। इसलिए यीशु मसीह कह रहे कि तू, फिर से प्लीज, कि तू उनकी आंखें खोले, जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, जिससे कि वो अंधकार से ज्योति की ओर, मतलब आत्मिक अंधकार से आत्मिक ज्योति की ओर। और ज्योति कौन है? कमान, ज्योति कौन है? यीशु मसीह। वेट, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस को बुलाया। यहां पर हमने सुना कि परमेश्वर के साथ संगति नहीं और परमेश्वर से विद्रोह, यीशु मसीह के साथ संगति नहीं, यीशु मसीह का विरोध करना। तीसरा हम देख रहे आत्मिक अंधापन, उसको आप खुला रखेंगे। आत्मिक अंधापन हमें बता रहा है परमेश्वर के साथ नहीं चलना, यीशु मसीह के साथ नहीं चलना, या उससे दूर जाना, वॉकिंग अवे फ्रॉम गॉड, वॉकिंग अवे फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, उससे दूर जाकर जीवन जीना। ये क्या है? आत्मिक अंधापन है। अब उससे दूर जीवन जीने का मतलब है, पहले तो हमने जो सुना है उससे सहभागिता नहीं होना, उसका विद्रोह करना। और जब हम उससे सहभागिता नहीं रखते, उसका विद्रोह करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वचन कह रहा है हम किसके साथ चलते हैं? शैतान के साथ चलते, अपने शरीर दिमाग के अनुसार चलते, परमेश्वर से दूर जाते हैं। जैसे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, किससे दूर हो रहे हैं? पवित्र आत्मा से दूर हो रहे हैं। जैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे दूर हो रहे हैं? पवित्र आत्मा से दूर हो रहे हैं। जैसे अपने दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको शोकित कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। वी आर वॉकिंग अवे, उससे दूर हम होते जा रहे हैं। आत्मिक अंधापन है। चौथा बता रहा है हैविंग एन arrogant disposition, मतलब परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ अभिमानी स्वभाव रखना। अभिमानी किसका स्वभाव है? शैतान का। उसमें अभिमान, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास सुंदरता, मेरे पास ताकत है, तभी बोला था, अभी भी वही बोलता, फेंके जाने के बाद भी यही बोलता है। मेरे पास क्या है? बुद्धि है, ताकत है, समझ है। और वही अभिमानी स्वभाव, वही अभिमानी बुद्धि वो किस में डालता है? कमजोर विश्वासी में, जो पूरी तरह यीशु मसीह में नहीं है, जो वचन में जड़ नहीं पकड़ चुका है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जी रहा, उसमें बार बार वो अपना अभिमान, शत्रुतापूर्ण व्यवहार परमेश्वर के साथ वो करने के लिए उसको प्रेरित करता है। क्या करता है? अभिमानी स्वभाव में, घमंड के स्वभाव में, अहम के स्वभाव में उसको डालता है, और परमेश्वर से विरोध करने वाला, हॉस्टाइल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हॉस्टाइल टू गॉड, मतलब शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, परमेश्वर के साथ हमेशा विद्रोह करना, विरोध करना। नहीं गॉड दिस, नो गॉड दिस दैट, हमेशा ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने तो इतना बोला, मैंने तो प्रार्थना करी, मैंने तो दिया, मैंने तो पश्चाताप किया, मैंने तो दान धर्म किए। विरोध, आर्गुमेंट, डिस्कशन, व्यर्थ बातें। जबकि वचन कहता है परमेश्वर का बेटा होकर भी वो इतना आज्ञाकारी रहा कि एक शब्द भी नहीं बोला, यस लॉर्ड के अलावा कुछ, हाँ पिता जो तू कहे मैं करूंगा, जैसे भेज। तूने बोला जा, मैं गया। तूने बोला अपने आप का बलिदान दे, मैंने दिया। तूने बोला ये सिखा और बता। योना में बार बार हम इसको सुनते हैं, वो कहता मैं उसी की बात बोलता हूँ, वो जो बताता वही बोलता, मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, वही मेरा भोजन है। हम अगर एक शब्द से भी आर्गुमेंट, वाद विवाद करते हैं, हम कैसा करें? परमेश्वर के साथ में हॉस्टाइल नहीं, जो मतलब हम शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, अर्गेंसी, हम अभिमानी स्वभाव में जी रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, हम उसके साथ गुस्से का, चिढ़ का जीवन जी रहे हैं, हम उसके साथ समाधानी का, संतुष्टि का, आनंद का, प्रेम का, आदर का जीवन उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है। कैसा है? अभिमानी, शत्रुता से भरा हुआ, बैर से भरा हुआ। और परमेश्वर से बैर लेना मतलब क्या है? शैतान से हाथ मिलाना। और फिर परमेश्वर ही केवल बचाने वाला है,
और कोई नहीं बचा सकता। हमने पहले ही वचन को सुन लिया और वचन कह रहा मैं उनके पास तुझे भेज रहा हूं ताकि तू उन्हें क्या करे, उनकी आंखों को खोले, मतलब उनकी आत्मा की आंखों को खोले और उन्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आए, आत्मिक अंधेपन से आत्मिक ज्योति में लेकर आए। आत्मिक अंधापन शैतान, संसार, शरीर, मृत्यु, नरक, और आत्मिक ज्योति यीशु, जीवन, अनंतकालीन जीवन, बहुतायत का जीवन, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय घर, इनाम, पवित्रता का, परमेश्वर से संगति, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, इसको प्रकट कराता, इसको बताता। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर का वचन कहता है हमको उसकी संगति में चलना, उसकी संगति में बने रहना जरूरी है। पवित्र बाइबल में अगर हम स्टडी करते हैं तो वचन बताता है, स्टडी बता रही है कि पूरी बाइबल में जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, द डार्कनेस वर्ड जो है, अंधकार जो शब्द है वो 175 बार आए, 170 टाइम्स फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन दिस वर्ड हैज कम डार्कनेस। 175 बार ये शब्द आया, मतलब ये कितना मायने को रखता है। पूरी बाइबल की किताबों में 175 बार ये शब्द आया हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह ने, केवल पौलुस को नहीं, हम जो मसीह है, अगर सच में उसके परिवार के सदस्य, उसकी संतानें हैं, उसकी यीशु की देह है और पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा भी फर्ज है कि हम क्या करें, जो आत्मिक अंधेपन में है उन्हें, आज जो मसीह विश्वास में मरे हैं, अधूरा अपूर्णता का मसीह जीवन जी रहे हैं, कमजोरी का, लाचारी का, लंगड़े लूले मसीह हैं, या फिर अंधकार में जो जी रहे, जो मूर्ति पूजक है, उन दोनों के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम उन्हें वहां से निकालें, उनकी आत्मिक आंखों को खोलें, उनके आत्मिक अंधेपन को यीशु मसीह के नाम में नाश करें, उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित करें। हम परमेश्वर के पास में उन्हें लेकर आए ताकि वो नाश होने से बच सके। परमेश्वर के साथ संगति लेना, परमेश्वर से विरोध करना, अभिमानी का जीवन जीना, और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम उसके साथ जीवन नहीं जीते, अर्थात हम उससे पूरी तरह से प्यार नहीं करते, हैविंग नो लव फॉर गॉड। लव मीन्स हम तो प्यार करते, भाई हम तो चर्च जाते, प्रार्थना करते, उपवास प्रार्थना करते, उसके हम वचन को पढ़ते, हम तो अपना दसवांश भी देते, हम डोनेशन भी देते, हम तो कोरोना में लोगों की मदद भी करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता सच्चा प्रेम जो त्याग से, समर्पण से भरा होता है। And that love God only taught us. परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, समर्पण, बिना स्वार्थ का, बिना शर्त का, अनकंडीशनल, सैक्रिफिशियल, सेल्फलेस। God gave that love through Jesus Christ, and Jesus also loved the world sacrificially, unconditional. पवित्र प्रेम, त्याग से भरा, समर्पण से भरा हुआ, dedicatedly, humbly, purely, holy. होली एंड होली मतलब संपूर्णता से, समर्पण के साथ, पवित्रता के साथ, त्याग के साथ, आज्ञाकारिता, नम्रता के साथ। अगर हमारा प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा वचन के लिए नहीं है तो हम आत्मिक अंधेपन में जीवन जी रहे हैं। एंड उसी के साथ आज्ञाकारिता, क्योंकि जब प्रेम होता है तो हम आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ हम प्रेम नहीं करते हैं, हम आज्ञाकारिता में नहीं जीते हैं, और ये है आत्मिक अंधापन। और एक और उसका मतलब है आत्मिक अंधेपन, स्पिरिचुअल डार्कनेस का मतलब है बिट्रेइंग गॉड, डिसीविंग गॉड। परमेश्वर के साथ क्या करना, विश्वासघात करना, धोखा करना। अब आप और मैं कहेंगे हम धोखा कैसे करते हैं, भाई हम तो बाइबल पढ़ रहे, आराधना कर रहे, हम इतने वर्षों से मसीह के साथ हैं। आज भी कई लोग कहते हैं भाई हम 3 बार 4 बार दुआ करते हैं, डेलिब्रेट करते, पढ़ते हैं पारिवारिक प्रार्थना में। मैंने पीपल देखा जैसे हम तो इतने वीडियोस आते हैं, सब वचन सुनते हैं, हम तो इतनी देर बाइबल पढ़ते हैं, हम तो डेलिब्रेट पढ़ते हैं, हम तो फैमिली प्रेयर, पारिवारिक प्रार्थना भी हमने शुरू कर दी। लोग हमसे कहते हैं ये बच्चों वाला स्वभाव, बच्चों वाली समझ, बच्चों वाली बातें हैं। लेकिन हमने सुना अब हमें बच्चे नहीं हो जाना चाहिए कि जिन्हें स्पून से दूध पिलाया जाए, हमें ठोस आहार, हमने 2-3 संडे पहले सुना था, हमें ठोस आहार वाले हो जाना चाहिए, हमें गुरु बन जाना, हमें शिक्षक बन जाना चाहिए, सिखाने वाले बन जाना चाहिए। कि जो मूर्ति पूजक है, जो शैतान की आराधना करे, उन्हें क्या लाएं, कहां लाएं, यीशु मसीह के पास लाएं, अंधकार से निकालकर। क्योंकि 26-18 में यही बोला है कि उनकी आंखों को तू खोले और आत्मिक अंधेपन से आत्मिक ज्योति में लेकर आए, उजाले में लेकर के आए। आगे प्लीज,
तथा शैतान की राज्य हाँ, एक और वजह है पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, साउल को पौलुस बना करके उसने चेला अपना प्रेरित बना करके क्या बोला, मैं तुम्हें जिनके बीच में भेज रहा हूं, शरीर की तो आंखें, ये दृष्टि तो जरूर, लेकिन आत्मा की आंखें अंधी, तो आत्मिक अंधेपन को निकाल और आत्मिक ज्योति में, आत्मिक उजाले में, आत्मिक पवित्रता में उन्हें लेकर के आ और उनको क्या कर, जो शैतान के अधिकार में है, क्योंकि आत्मिक अंधापन है मतलब शैतान के अधिकार में, शैतान के राज्य में, शैतान के कामों में, शैतान की बातों में है, शैतान के चाल चलन में है। पढ़िए प्लीज। तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे। तू जा और उन्हें बता, जो विश्वासघाती का जीवन जी रहे, जो धोखा दे रहे हैं स्वर्ग के राज्य को कैसा धोखा दे रहे, हम स्वर्ग से हैं, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं, और राज्य का वारिस होकर एक कंपनी में अगर होते, एक फर्म में अगर होते हैं, एक ऑफिस में अगर हम होते हैं, वहां का अगर कोई भी सीक्रेट हमने लीक कर दिया, वहां ईमानदारी वफादारी के साथ में हमने काम, अपनी नौकरी नहीं करी, तो क्या होता है, हम कौन कहलाते हैं, हम बिट्रेयर, विश्वासघाती कहलाते हैं ना, विश्वासघाती, धोखेबाज कहलाते, झूठे कहलाते हैं, और हम पर एक्शन ली जाती है, हमें क्या किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, हमें निकाल दिया जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब हम स्वर्ग से हैं, स्वर्ग के राज्य के हैं, तो हम स्वर्ग को धोखा नहीं दे सकते, स्वर्ग से विश्वासघात नहीं कर सकते। हम आत्मा में हैं तो हम आत्मा का जीवन जीना जरूरी है। अगर केवल शरीर का जीवन जी रहे तो हम क्या करें, धोखेबाज है, विश्वासघाती है, वी आर बिट्रेइंग। शरीर का जीवन जी करके वी आर बिट्रेइंग द स्पिरिट, वी आर बिट्रेइंग द स्पिरिट ऑफ आवर्स एंड होली स्पिरिट, वी आर बिट्रेइंग गॉड, वी आर बिट्रेइंग द हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के साथ हम क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम उससे दूर जा रहे हैं, हम उससे संगति नहीं रख रहे और हम उसको धोखा दे रहे हैं। यह आत्मिक अंधापन, आत्मिक अंधकार में जीना इसे कहते हैं। हम परमेश्वर के साथ जीवन नहीं जीकर, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं बने रह करके, परमेश्वर के भय में नहीं बने रह करके, उससे समर्पित वाला, आज्ञाकारिता वाला, नम्रता वाला प्यार नहीं करके, हम उसे क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। We are betraying, we are deceiving God। नहीं हमने प्रार्थना करी ना, नहीं हमने अपने धन्यवाद दसवांश डोनेशन को दे दिया ना, नहीं हमने ट्रैक्स भी बांट दिए, ज्यादा ही हुआ तो ये क्या है, खुद को झूठा समाधान देना, सदू की फरूसी की नाई। ये शैतान कहता है नहीं तू बहुत धर्मी है, तू तो बहुत अच्छा है, तुझे और किसी बात की पश्चाताप की जरूरत नहीं, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्लीज हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1:13। यहां पर भी परमेश्वर का वचन बड़ी सुंदर शब्दों में मैं बता रहा, कुलुस्सियों 1:13। उसने तो हमें, देखिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस छुड़ाकर, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा। मैं बार बार अपने आप को याद दिलाना, बार बार यीशु मसीह के आने तक अपने आप को धोना, सच्ची रीति से पश्चाताप करके यीशु में यीशु के लिए होकर जीवन जीना है, चाहे परिस्थिति कोई भी। इसलिए यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा। अंत तक धीरज धरने का मतलब यही है, रिबेलियन नहीं होना, झूठ नहीं, पाप में, अधर्म में, गुस्से में, झगड़े में, परमेश्वर से गुस्से में, झगड़े में, विरोध में, अनाज्ञाकारिता में नहीं जाना, अपवित्रता के जीवन में नहीं जाना। कुछ भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसका विद्रोह नहीं करना। हम उससे कुड़कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं, हम उससे जल्ला के, कई बार लोग जल्ला के गुस्से में कह देते हैं क्या किया खुदा ने मेरे लिए, हमने इतनी दुआ प्रार्थना करी, वेयर इज गॉड, पीपल दे से दिस, वेयर इज गॉड, वेयर इज जीसस। ये कई बार लोग सवाल करते थे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर, अंधकार के बंधन से छुड़ाकर, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आपको याद दिलाने के लिए कहते हैं क्रूस का जो क्रूसीकरण जब प्रभु यीशु मसीह का हुआ, उसको प्लीज याद कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह की सूली बीच में, आजू बाजू में 2 डाकू लटके हुए, वहां पर एक ने तो फिर संसार में जीना चाहा, बोला खुद भी बचा, मैं भी बचा, दूसरों को बचा। अभी क्या, अभी इस वक्त तू क्या कर रहा है, खुद भी बचा, हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने क्या बोला, दूसरे को समझ गया मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं झूठा हूं, मैंने आत्मा का जीवन नहीं जिया, मैंने शरीर संसार का जीवन जिया। मैं संसार और पाप और अधर्म, चोरी और बैर और ईर्ष्या, अपने शरीर की लालसाओं से क्या कर रहा था, ठोकर खा रहा था। आत्मा का जीवन नहीं था, स्वर्गीय जीवन है। वो समझ गया ये कौन है। उसने क्या बोला,
हे प्रभु, उसने अपने पापों को मान लिया, सच्चा पश्चाताप कर बोला, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने बोला तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यही बात कुलुस्सी 1:13 में बता रहा, परमेश्वर कह रहा कि परमेश्वर का वचन में बता रहा, उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह के राज्य में, Verily, verily, I say unto you, today itself you will be in the paradise with me. आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा, स्वर्ग राज्य में होगा। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें कहाँ लेकर आया है? अपने बेटे के राज्य में। द किंगडम बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट, जीसस द लॉर्ड, द गॉड, द मास्टर, एवरीथिंग ही इज फॉर अस। हमें ये बात को नकारना नहीं, हमें बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से निकालकर, अंधकार का साम्राज्य किसका है? शैतान का है। इस पृथ्वी का जो देवता है शैतान, उसके साम्राज्य से, उसके बंधन से निकालकर यीशु मसीह के बलिदान, त्याग, दंड लेना, मृत्यु और जी उठने में परमेश्वर ने क्या किया? हमें अंधकार के वश, अंधकार के साम्राज्य से निकालकर अपने पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश कराया है। No other but the kingdom of heaven, but the kingdom of the Son Jesus Christ, the Savior of the whole world. अपने पुत्र के राज्य में कह रहा प्रवेश कराया। तो फिर हम क्यों बार बार इस बात को भुला देते हैं? और थोड़ी सी लालसा, थोड़े से खुद के समाधान के लिए, थोड़ी से खुद के खुशी आनंद के लिए हम संसार में बार दौड़ जाते हैं। क्यों शरीर, अपने दिमाग को हम इस्तेमाल करते हैं? क्यों अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ के लिए लालायित और भूखे प्यासे थे? क्यों अपने अभिमान को, अपने विद्रोह को, अपने झूठ को, अपने छल को, अपने धोखे को हम अपने पैरों तले नहीं कुचल देते? क्यों हम अपने आप का इनकार नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इस संसार के देवता ने आत्मिक आंखों पर पट्टी बांध रखी, पर्दा डाल रखा है। जब तक पूरे समर्पण के साथ, पूरे आत्मा के पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, सच्चा पश्चाताप करके यीशु दया कर, यीशु सहायता कर नहीं बोलेंगे, वो पर्दा नहीं निकलने वाला। शैतान हर दिन, हर पल, नॉट हर दिन, हर पल, एवरी मोमेंट ही पुट समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ शैतान आपके दिमाग में, दिल में, मसीहों के दिल दिमाग में डालता ही रहता है। लोग कहते हैं और कब तक भाई कोरोना, और कब तक मृत्यु, दुख, संकट, परिवार में ऐसा हो गया, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, इतने लोगों की डेथ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा, हमारा तो विश्वास ही उठ गया। द मोमेंट यू से दिस, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है ये सुनकर। छोटे से में आप घबरा गए, छोटे से में आप दुखी हो गए, छोटे से में आपने खुदा को बड़बड़ा दिया, कुड़कुड़ा दिया, दोष लगा दिया। लोग कहते हैं तब कहां तक खुदा, जब हमारे घर में 4 डेथ हो गई, 5 डेथ हो गई। Why to say this? तब कहाँ तक खुदा? खुदा वही है जहां वो था, वहीं रहता है, और जैसा था वैसा ही है, बदलते हम हैं। हमारे बदलने से खुदा को फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर परमेश्वर बदल गया, मतलब परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह की दृष्टि हमसे फेर ली, तो फिर परमेश्वर ने अपना क्रोध भड़का दिया, तो फिर हमें समझना है फर्क स्वर्ग को नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। हम स्वर्ग से है, हमें अपने आप को धोना माजना, स्वर्ग की तरह हर दिन बनाना है। अगर नहीं, द रेबेलियन, द विद्रोह, विरोध जब हम करते, प्रतिरोध में जीते हैं, अपने आप को खुश करने का जीवन जब हम जीते हैं, हम पवित्र आत्मा से दूर होते, पवित्र आत्मा को शोकित करते और अंधकार के राज्य को प्रसन्न करते हैं, उसके वारिस बनते हैं। हम परमेश्वर का विद्रोह करके हम शैतान को खुश करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा नहीं, तुम एक समय वैसे थे, तुम एक समय वहां थे, तुम अंधकार के थे, तुम अंधकार के राज्य में थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया है? अंधकार के साम्राज्य, अंधकार के अधिकार, अंधकार के बंधन, अंधकार के वश से निकालकर अपने पुत्र के राज्य में तुम्हें क्या कराया? प्रवेश कराया। ऑलरेडी God has given you that love and authority and honor and that blessing, कि जो यीशु पर सच्चे हृदय से ईमान लाते हैं, जो सच्चे मसीह में विश्वासी बन चुके हैं, अब वो संसार शरीर में जीवन नहीं जी रहे हैं, उनकी आत्मा यीशु के लिए जीवित, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे। हर पल वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम घटे तू बड़े, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, तेरी महिमा के लिए फल आए, और उसकी महिमा के लिए फल लाते हैं। वही उन्हीं के लिए, अदरवाइज एक बिंदु मात्र भी संसार और शैतान का हम में निवास है, हमें कार्य, विचार, चाल चलन, व्यवहार है, तो हम कहाँ के हैं? फिर भी तब भी हम कहाँ जहां थे, मतलब अंधकार में थे, अंधकार के ही है। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है ये क्या है? आत्मिक अंधापन है, स्पिरिचुअल डार्कनेस है। उससे हमें क्या करना है? उसके पास आकर निकल जाना है। जब हम उसके पास आकर निकलने के लिए प्रार्थना, विनंती करते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। प्लीज पढ़ेंगे फिर से
उसने तो हमें अंधकार के उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तुरंत हम जाएंगे एक्ट्स 26:18 में। क्यों यीशु मसीह पौलुस को भेज रहा है उन लोगों के पास में जिनकी आत्मिक आंखें मर चुकी, जिनमें आत्मिक अंधापन है, जिनमें शैतान कब्जा कर चुका है, शैतान के गुलाम है, उनके लिए परमेश्वर भेज रहा। प्लीज पढ़िए 18। कि तू उनकी आंखें खोले जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की यानी कि शैतान से यीशु मसीह की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे। मनुष्य को जो अंधकार में है, पाप में है, अधर्म में है, आज मसीह और अविश्वासी इन दोनों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं और आप अगर अधूरे मसीह, मरे मसीह हैं, कंप्लीट क्रिश्चियन, मसीह में, मसीहत में अगर नहीं है, तो हमारे लिए वचन है। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, आत्मिक अंधकार से परमेश्वर ने, आत्मिक अंधेपन से निकालकर परमेश्वर ने आत्मिक ज्योति तुम्हें दिया। ज्योति जीवन और अनंतकालीन जीवन है, और उसका प्रकाश तुम्हें इस संसार पर पड़ने देना है, ताकि संसार की आंखों पर जो शैतान ने पट्टी बांध रखा है, जो शैतान की वो वास न करे, उससे आप उन्हें खींचकर बाहर निकाल सको, कि शैतान के राज्य से क्या करें, परमेश्वर की ओर फिरे। तो उनके पास जाओ, उन्हें बता कि तुम में क्या है, आत्मिक अंधापन है। ये दृष्टि तो है, लेकिन आत्मिक दृष्टि मरी हुई है, इसलिए तुम शैतान के साम्राज्य में, इसलिए तुम आत्मिक अंधेपन में हो, इसलिए तुम शैतान की उपास न करे, इसलिए तुम शैतान के गुलाम हो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे भेजा है कि तुम्हें सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार में क्या है, ज्योति और जीवन है। सुसमाचार में क्या है, खुशी और आनंद है। सुसमाचार में क्या है, छुटकारा है। और सुसमाचार में क्या है, बहुतायत का जीवन है। सुसमाचार में क्या है, स्वयं मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह। सुसमाचार में क्या है, जीवन, बहुतायत का जीवन, स्वर्गीय घर, स्वर्गीय नाम, स्वर्गीय आशीष है। सुसमाचार में क्या है, पवित्र आत्मा सहायक है, सत्य की तलवार है। सुसमाचार में क्या है, स्वर्ग है। और जब हम सुसमाचार में आ जाते हैं, सुसमाचार के लिए जीवन जीते हैं, तो स्वर्ग हमारे अंदर होता है। हालेलुया, आमीन। हमें इस बात को समझना है। आत्मिक अंधेपन में मनुष्य जी रहा है, अपने आत्मिक अंधेपन से निकलने को नहीं। आज भी जब मनुष्य मसीह होकर के भी आत्मिक अंधेपन में जीने के कई सारे चिन्ह हैं जो हम सुन चुके हैं। उससे दूरी, उससे सहभागिता नहीं रखना, दृढ़ विश्वास में नहीं जीना, पवित्रता का, नम्रता का जीवन नहीं जीना, विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जीना, किंगली एंड प्रिस्टली नहीं होना, उसके लिए महिमा को नहीं लाना। क्योंकि वचन कह रहा है, उद्धार पा लेने के बाद द पर्सन who has believed Jesus Christ completely, who has washed himself completely through the blood of Jesus Christ, the one who has repented completely and has come out victoriously, now living a believer's life, if he or she is living, then that believer must be the light of Jesus Christ. Hallelujah. चिन्ह क्या है, एक विश्वासी का जो यीशु मसीह को जानकर, समझकर, यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपने गुनाहों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को धोकर, अपने आप को यीशु मसीह में नया बनाकर, जो पवित्रता और सच्चाई और विश्वास का जीवन जी रहा है, जो संसार के लिए बिंदु मात्र भी उसका शरीर परमात्मा नहीं है, वो केवल यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की महिमा के लिए जीवन जी रहा है, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित है, वो अब यीशु की ज्योति प्रकाश बन जाता है, बनना चाहिए। और ये बात, ये सच्चाई इफिसियों 5:8 में लिखी हुई है। इफिसियों 5:8 कहता है, जो मसीह में हैं वे अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए हैं। एक बिलीवर, एक विश्वासी को कहाँ आ जाना है, कंप्लीटली जो मसीह में है, उसमें अब अंधकार नहीं होता, आत्मिक अंधापन नहीं होता, संसार, शरीर, शैतान कुछ भी नहीं होता। इस पृथ्वी का देवता उसे हिला भी नहीं सकता, उसका कुछ बाल बाक नहीं कर सकता, उसे विश्वास में कमजोर भी नहीं कर सकता, उसे परमेश्वर की महिमा से दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कह रहा है इफिसियों 5:8 में, जो मसीह में है वे अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए हैं। पढ़िए, पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। आई बात समझ में? जो बिलीवर है, जो मसीह में है, जो उद्धार को पा चुके हैं, वो कौन बन गए हैं? ज्योति के संतान। अंधकार से छुड़ाए जाकर ज्योति में लाए हैं, ज्योति के संतान बन गए। अब ज्योति के संतान के सदृश ही बने रहना है। माँ बाप कहते हैं कि हम जैसा जीवन जिए, हमारी चाल पे चलो। परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, परमेश्वर की चाल चलना अपने बच्चों को खुद को नहीं सिखाते, परमेश्वर के मार्गों पर चलना खुद को अपने बच्चों को नहीं सिखाते, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में जीवन बहुतायत का जीवन मुकुट है, अपने आप को अपने बच्चों को नहीं बताते। हम जो चाल चले वही चाल चलो, हम अपने बच्चों को सिखाते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं
कि अगर हम टीचर हैं तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा प्रिंसिपल बने, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा डीन बने, सर्जन बने, प्रख्यात फेमस डीन बने, सर्जन बने। तो हम मसीह होने के नाते ये क्यों नहीं चाहते कि यीशु मसीह की आज्ञा को हम हमारे बच्चे, हमारे घराने पूरी करें, ताकि हम ज्योति के संतान, ज्योति के सदृश ही बने रहे। ज्योति के सदृश मतलब ज्योति के समान चले, कार्य करे, विचार करे, मसीहत हो। हम अगर आत्मिक अंधेपन में हैं तो शैतान के गुलाम हैं। सुसमाचार, गुड न्यूज, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी इस संसार में यीशु मसीह अपनी ज्योति को लेकर आया, और ज्योति में जीवन को लेकर आया, और ज्योति में जीवन देने वाली आत्मा को लेकर के आया, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जिससे छुड़ाए बचाए दूल्हे पवित्र किए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके राज्य में हम जब प्रवेश होते हैं, हमको इस संसार के अंधों की आंखों को खोलना है, उन्हें शैतान के राज्य से, बंधन से निकाल कर लेके आना है। और जो मसीह पाप की वजह से, अब परमेश्वर का वचन कहता है पाप में जो जीवन जी रहे, पाप की वजह से मर रहे, परमेश्वर का वचन बता रहा है, गुड न्यूज ये है कि पाप कितना भी गहरा क्यों ना हो, पाप की डेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह की ज्योति, यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ, यीशु मसीह का प्रेम उसे क्या करता है? अगर वो मनुष्य सच्चे हृदय से उसके पास आता है तो यीशु मसीह उसे क्या करता है? उन सारी अपवित्रता से, अंधकार से, पाप से धो करके क्या करता है? श्वेत निर्मल पवित्र बनाता है, अपने घर का बेटा, परमेश्वर के राज्य का संतान, वारिस बना लेता है। प्लीज पढ़ेंगे 26-18। कि तो उनकी आंखें खोले, कि तो उनकी आंखें खोले, जिससे कि वे अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर। फिर अब आगे देखिए, प्लीज पढ़े। जिससे कि वे अब वचन बता रहा, क्यों? जिससे कि वे सो दैट दे में पापों की क्षमा, जिससे वे पापों की क्षमा, अब अंधकार से ज्योति में आ जाएंगे, शैतान के राज्य से निकल परमेश्वर के राज्य में आते हैं, सच्चा पश्चाताप करते, यीशु को अपना व्यक्ति उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मान लेते हैं। कुमारी मरियम से जन्मा, मेरे पापों के लिए उसने अपने प्राणों को दिया, और वो मृत्यु को हराकर मृत्यु में से जी उठा। इस पर विश्वास करके जब यीशु के पास आ जाते हैं तो आगे प्लीज पढ़िए, अपने पापों की क्षमा, अपने पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ। अब देखिए क्या होता, पापों की क्षमा केवल बाकी फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन अब उसके लिए आशीष क्या है? उन लोगों के साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। अब उन लोगों के साथ आशीष क्या है इस चीज की? जो आत्मिक अंधेपन से निकलकर आत्मिक ज्योति में यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह के लिए आ जाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की महिमा के लिए जीवन जीते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा, अब उन्हें क्या आशीष प्राप्त होती है? कि वो उत्तराधिकारी बन जाते हैं, विरासत को पाते हैं। दे इनहेरिट द पोर्शन देयर। प्लीज पढ़िए। साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए। जो लोग, जो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीकर मार्टायर्स हुए, सुसमाचार के लिए जो मारे गए हैं, सुसमाचार के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, जिन्होंने उस आशीष को, स्वर की पाई, उस मिरास को पाई, जो उत्तराधिकारी बने हैं, दे बिकम द को-हेयर्स। वहां कह रहा है तुम्हें भी वो आशीष, वो पोर्शन, वो स्थान प्राप्त होता है। तो क्यों उसके पास आना है? क्यों आत्मिक अंधेपन से निकलना है? क्यों आत्मिक ज्योति में आना है? क्यों आत्मिक ज्योति के द्वारा जीवन जीना? क्यों आत्मिक ज्योति के लिए जीवन जीना है? क्यों आत्मिक ज्योति में रहकर उसकी प्रशंसा लानी है, उसकी महिमा करनी है? क्यों लोगों के आत्मिक अंधेपन को दूर करना है? ताकि हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं और उसकी महिमा के लिए मसीहत का जीवन जी के फल को लाते हैं, तब कह रहा हम उस विरास को, उस आशीष को, उस पोर्शन को, उस स्थान को, जगह को प्राप्त करते हैं। वी बिकम द को-हेयर्स। हम विरास को यानी कि उत्तराधिकारपन को पाते, उत्तराधिकार में हम उस स्वर्ग को, सिंहासन को, उसके आशीष को पाते। वी बिकम द को-हेयर्स, वी इनहेरिट दैट ब्लेसिंग by becoming the children of light and walking according as the children of light and doing and behaving and believing according to the children of light. आत्मिक अंधापन विनाश की ओर लेके जाता है, आत्मिक ज्योति अनंतकालीन जीवन की ओर लेकर के जाती है। परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर ने साउल को पौलुस बनाया
कैसे? साउल ने स्वयं यीशु की आवाज़ जब सुनी, अपने पापों को जान लिया, मान लिया, सच्चा पश्चाताप किया, यीशु के चरणों में समर्पित हो गया, और अब पीछे पलटकर उसने शरीर संसार में, पाप में, अधर्म में देखा तक नहीं, याद तक नहीं किया। अब वो कहता मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। जो मेरे लिए बात हानि की, लाभ की थी, मैंने उसे हानि, कूड़ा करकट समझ लिया है, और अब मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आत्मिक अंधेपन से परमेश्वर कह रहा है मरे मसीहों को भी खुद को निकालना है, मरे मसीह को निकालना है, अधूरे मसीह को निकालना। और संसार में जो मूर्ति पूजक यानी शैतान की उपासना कर रहे लोग हैं, अंधविश्वास में जी रहे लोग हैं, पाप में और शैतान के राज्य में, शैतान के बंधन में, शैतान के अधिकार में जो लोग जी रहे, उन्हें उससे छुड़ाना है, बचाना है, उन्हें ज्योति में लेकर आना है, ताकि मन फिराए, पश्चाताप करे और मुक्ति, उनकी आत्मा मुक्ति को पाए, अनंतकालीन जीवन पाए और यीशु के लहू को महिमा मिले। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, फिर एक बार सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, स्तुति आपके पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं। बार बार, हर दिन, हर रविवार, हर आराधना में, हर बार आप एक ही बात हमें बता रहे हैं कि हमें शैतान की छुपी चाल को, शैतान के उस दुष्ट की चाल को, उसके जाल को, उसके षड्यंत्र को, उसकी कूटनीति को, उसकी कोई योजना को यीशु के नाम में नाश करना है, लोगों पे प्रकट कराना है। We need not to hide it, उसे छुपाना नहीं है। And God tells, the Holy Spirit tells that when you do not hide it, when you reveal it, when you disclose it, Satan gets angry. जब हम बताते हैं, दिखाते हैं, शैतान को बहुत गुस्सा आता है, वो वार करेगा, वो वार करता है, लेकिन उसका वार खाली जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब पर कोई भी तंत्र मंत्र और शैतान का हथियार तुझ पर प्रबल नहीं होगा, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। जो मसीह के लोग हैं, जो ज्योति में जीवन जी रहे, ज्योति के लिए जीवन जी रहे, ज्योति के द्वारा पवित्र आत्मा के हाथों में जीवन जी रहे, उनका वो नुकसान नहीं कर सकता। वार जरूर करेगा, कूटनीति जरूर बनाएगा, षड्यंत्र रचेगा, लेकिन वो हार जाएगा। वो हारा हुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु से हरा चुका। तुम अगर यीशु में हो तो उसे हारना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो क्रोधित होगा, क्योंकि उसका साम्राज्य हिल रहा है, उसके साम्राज्य से एक एक आत्मा कम और ईश्वर के राज्य में जा रही है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिस उद्देश्य के लिए संसार में भेजा, उसका बलिदान दिया, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और इसलिए शैतान को गुस्सा आता, क्योंकि शैतान उस उद्देश्य को आरंभ से पूरा करने देना नहीं चाहता। शैतान ने हमेशा हर परमेश्वर के दास को मार डालना चाहा। भविष्यद्वक्ताओं के साथ उसने वही व्यवहार किया। उसने यीशु मसीह को भी मार डालना चाहा। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें उत्पत्ति 3:15 को याद रखना है कि स्त्री के वंश से ही मैं तेरा विनाश करूंगा, और इसलिए वह यीशु को मार डालना चाहता था। आज परमेश्वर के बच्चों पर शैतान की आंखें हमेशा होती है। हमें सतर्क रहना है। हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर मसीहत का जीवन जीना है। नम्रता, पवित्रता, आत्मिक अंधेपन से, आत्मिक परमेश्वर के साथ विद्रोह, विरोध, झगड़ा, गुस्से, घमंड, अहंकार में जीने की बजाय, उसके साथ विश्वास का धोखा करने की बजाय हमको उसके पास नम्रता से आना है। बोले यीशु सहायता कर, यीशु मेरी मदद कर, यीशु मुझ पे दया कर, मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन मुझे निकलना है। द मोमेंट यू से दैट आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस, मुझे यहां से निकलना है, शरीर संसार से, शैतान से, बंधन से, गुलामी से, उसके साम्राज्य से मुझे निकलना, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु तुझ में मुझे छुड़ाया, तेरे राज्य का बेटा बेटी बनाया है, और मैं आज अंधकार के साम्राज्य में उसके वश में हूं। मुझे निकाल, मुझे बचा, मुझे छुड़ा। और तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यीशु ने जो सहायक भेजा, वो आपकी सहायता करता है। प्रियो, आज कोरोना, मृत्यु, बाढ़, अकाल, संकट, घटी कमी, भूखमरी, खंगाली, बदनामी, इन सब को बुलाएं। ये शरीर संसार की बातें आत्मा के अंधेपन की ओर ध्यान दे। कहीं मुझ में आत्मिक अंधापन तो नहीं, कहीं मुझ में स्वर्ग से दूरी तो नहीं, कहीं मुझ में स्वर्ग के लिए विरोध, रिबेलियन तो नहीं, मैं अरगेंट तो नहीं, अभिमानी तो नहीं, मेरे में दोहरी चाल तो नहीं, कहीं मात्र बिंदु इतना भी शरीर संसार मुझ में वास तो नहीं कर रहा, क्योंकि बिंदु मात्र भी शरीर संसार है तो हम स्वर्ग के जीवन में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। 100% मैं यीशु के हाथों में पवित्र आत्मा के द्वारा हूं या नहीं, मेरा परिवार 100% पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के पास है या नहीं, और यीशु की ही महिमा कर रहे नहीं, पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर रहे नहीं। हर बार इस बात के लिए चिंतित होना, हर बार इस बात के लिए सोचना, हर बार इस बात के लिए प्रार्थना करना है, और हर पल, हर क्षण पवित्र आत्मा से कहना, हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, हम पर कब्जा ले, नियंत्रण ले, हमें भटकने से बचा। हमारे कदम भटक गए तो पवित्र आत्मा हमें खींच ले, हमारे हाथों को थाम ले। हम भावनाओं में बहकर,
रिश्तों में बहकर, डर कर, गुंजाइश में और हिचकिचाहट में जाकर, अपनी शरीर संसार की लालसाओं में पड़कर, शैतान की बातों से, अंधकार के राज्य से ठोकर खाकर, आजमाइशों में, टेम्पटेशन में पड़कर, संसार शरीर के धन के धोखे में पड़कर, शरीर की इच्छा वासना लालसा में खुश आशित आनंदित रहकर, यही जीवन है, यही खुशहाली आनंद का जीवन है, यही सब कुछ है, इस बरगलाए जाने वाले शैतान के झूठे जंजाल से, बातों से, षड्यंत्र से, योजना से निकलकर, उसे कुचलकर, उसे हराकर, अपने पैरों तले शैतान को कुचलकर, गेट आउट उसे बोलकर, गो अवे फ्रॉम मी एंड माय फैमिली सेटन, इससे उसे शैतान को परमेश्वर के नाम में डांट कर, उसे निकाल कर, हम जब यीशु मसीह के चरणों में नम्रता से आते हैं, विश्वास योग्य जीवन, धोखे का जीवन नहीं जीते हैं, सच्ची मसीहत के लिए लालायित हर पल हर क्षण होते हैं, हर क्षण अपने आप को जांचते कि मेरी मसीहत कमजोर तो नहीं हो गई, मुरझा तो नहीं गई, मर तो नहीं गई, अधूरी तो नहीं है। हर पल जांच कर पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी अगुवाई लेकर, पवित्र आत्मा के द्वारा अपना पूरा छुटकारा लेकर, पवित्र आत्मा के द्वारा धुलकर, पवित्र पाक होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा गंदगी को जलाकर, अपनी बुद्धि ज्ञान गमन अहंकार शरीर संसार की बातों को, बुद्धि समझ ज्ञान लालसा को जलाकर, पवित्र आत्मा की आग से उसे नाश करके, पवित्र आत्मा की आग में तप कर शुद्ध निर्मल पवित्र होकर के जब तक बाहर नहीं आ जाते, हमें इस बात के लिए ललायत और चिंता भूखा प्यासा होना चाहिए। संसार मौत के लिए ललायत चिंता भूखा प्यासा नहीं होना है कि ये ऐसी न्यूज है, ऐसा हो रहा है, मेरा क्या होगा। नहीं, हमने पिछले दिनों में सुना, नहमाया ने कहा, परमेश्वर तू मेरे इस भले काम को याद रखना मेरे हित के लिए, दैट्स इट। हम जब पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में जीवन जी रहे यीशु की महिमा के लिए, हमें डरने चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या होगा, हमारा हो चुका। परमेश्वर ने अंधकार के साम्राज्य से, अंधकार के वश से, शैतान के हाथों से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया है। हमारा क्या होगा, हमारा हो चुका। प्रियो, इसमें हमें आनंदित रहना है, खुश रहना है। हमें लोगों को बताना है कि देखिए, डरिए मत, यीशु मसीह के पास आ जाइए। सुसमाचार क्या है? ज्योति यीशु है और ज्योति उस यीशु में जीवन है, और जीवन देने वाली आत्मा, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, और वो आपको बचाती है, आपकी रक्षा करती है। स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान में, आत्मिक आंखों में, आत्मिक ज्योति में आपके पास सुरक्षा शांति है। आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके लहू में आपके पाप धुल जाते हैं, गंदे दाग मिट जाते हैं, आप यीशु में आजाद हो जाते हैं। यीशु का लहू, यीशु का पुनरुत्थान आपके पापों को क्षमा करके आपकी आत्मा को मुक्ति देता है, उद्धार, नजात, साल्वेशन देता है। आप स्वर्गराज के बेटे बेटियां बन जाते हैं। हमें लोगों को बताना है, हमें धोखे का नहीं, आत्मिक अंधेपन में नहीं, शैतान की गुलामी में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के हाथों में, पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता के गुलाम होकर, धार्मिकता उद्धार का ओढ़ना ओढ़कर, अपनी शरीर आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करके ईश्वर की महिमा के लिए जीवन जब हम जीते हैं प्रियो, तभी हम आत्मिक अंधेपन में नहीं, आत्मिक ज्योति में हैं, हम स्वर्ग के राज में हैं। और परमेश्वर कहता है, धन्य मेरे बेटे और बेटी, तुम थोड़े से में संतुष्ट हो, मैं तुम्हें बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। पिता परमेश्वर से स्वर्गराज का मुकुट, स्वर्गराज का जीवन, स्वर्गराज घर पाने के लिए, उत्तराधिकार होने के लिए, उस विरासत को पाने के लिए ललायत भूखे प्यासे होकर आज आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता, मैं तेरी सुनने तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। चुनाव, चॉइस हमारी है। पिता परमेश्वर नम्रों के पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में मांगते, जितने सुनने वाले हैं, जब भी सुनेंगे, कितने भी समय बाद इस वचन को सुनेंगे, पिता उनके आत्मिक आंखों को, उनके आत्मिक कानों को, उनके आत्मिक बुद्धि को प्लीज आप स्पर्श कीजिए और उन्हें सुनने, समझने, देखने का आत्मा दीजिए। लालसा, भूख, प्यास स्वर्ग की पवित्रता की दे दीजिए। और खुदा मांगते हैं, एक एक का छुटकारा यीशु मसीह के नाम में क्लेम करते हैं, हर एक का छुटकारा यीशु मसीह के नाम में क्लेम करते हैं, हर एक को पुत्र यीशु के राज्य में लाने के लिए शैतान का सिर कुचलते, शैतान को गुड़की लगाते, शैतान को लाश करते, शैतान को लज्जित करते, शैतान को कर्ज करते। पिता परमेश्वर उसके साम्राज्य को यीशु के पुनरुत्थान की ताकत से तोड़ देते। खुदा, I paralyze the kingdom of darkness. I paralyze Satan, an evil spirit working against any believer, any congregation, any servant of God. In the name of Jesus Christ, I curse you, Satan, and I pray complete deliverance, complete healing, complete obedience, complete surrenderness, complete dedication, complete love, and strong faith in the name of Jesus Christ, for the glory of Jesus Christ, for the cross of the Jesus Christ, for the mighty holy blood of Jesus Christ, for the glory of the resurrection of Jesus Christ, to deliver people
from darkness and the kingdom of darkness and from the bondage of Satan in the name of Jesus Christ, for the glory of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. God Father, thank you. खुदावन यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए जो हमने मांगा, अपनी प्रार्थना को सुनाए और हर एक को ज्योति के राज्य में, जीवन में, अनंतकालीन जीवन में और उसके अधिकारी होकर शैतान को कुचलने वाला बेटा बेटी वारिस बनने के लिए, मिरास पाने के लिए आपने पिता हर एक की लालसा भूख प्यास को बढ़ाया है। और पिता परमेश्वर हर एक पर दया करी, हम विश्वास में आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनंती करते हैं जो पहली बार इस वचन को सुनेंगे, विशेष मांगते पिता उन पर अपनी दया अनुग्रह को ले कि वो आत्मिक कानों से सुने, आत्मिक बुद्धि से समझे, अपने हृदय में स्वीकार करे और यीशु के द्वारा मुक्ति को ले ले, ताकि वो एक और आत्मा को नाश होने से बचाए। हम मसीह विश्वास में बढ़कर सच्चे मनुष्य के मछुआरे बने, अपने आप को बुलाए, ज्योति में है, ज्योति के संतान के सदृश्य बने रहे, ताकि परमेश्वर के नाम को निंदा न लाए, परंतु यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा के नाम को महिमा लाए, ताकि हम मुकुट के लिए आगे बढ़ सकेंगे। पिता इस आशीष के लिए हर एक के लिए प्रार्थना करते, हर एक को आशीष करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। पिता सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते, विनती सुने, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।